शहर मक्का में वलीद नाम का एक मुशरिक रहता था। उसके पास सोने का एक बुत बना हुआ था। वह उसको अपना खुदा मानता था और उसकी पूजा करता था। एक दिन उस बुत में से हरकत पैदा हुई और वह बोलने लगा। वलीद ये देखकर उसके तरफ मुतवज्जह हुआ। बुत के अंदर से आवाज आ रही थी, ए लोगो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं है, उनकी बात हरगिज न मानना। वलीद ये देखकर बहुत ही खुश हुआ और घर से निकलकर अपने दोस्तों से मिला और कहने लगा, मुबारक हो, आज हमारा देवता कुछ बोला है और साफ साफ उसने कहा है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं है। ये सुनकर बहुत सारे लोग वलीद के घर आए, तो उन लोगों ने भी देखा वह नबी करीम के खिलाफ कुछ बोल रहा है। सभी लोग इस नए वाक़ये से बहुत ज़्यादा खुश हुए। वलीद ने तमाम लोगों में ऐलान कराया और दूसरे दिन बहुत बड़ा मजमा हुआ। मुशरिकों ने नबी करीम को खबर भेजी कि आप आकर हमारे देवता का बयान सुन लीजिए। चुनांचे नबी करीम तशरीफ ले गए। जब आप वहां पहुंचे तो फिर बूत इस तरह से बोलने लगा, ए मक्का के रहने वालों, खूब अच्छी से जान लो कि मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उनका हर कौल और हर बात सच्ची है और उनका दीन बरहक है। तुम और तुम्हारे सभी बूत झूठे हैं। अगर तुम इस सच्चे रसूल पर ईमान ना लाओगे तो गुमराह हो जाओगे। लिहाजा अकल से काम लो और इस सच्चे रसूल के गुलाम बन जाओ। बूत का बयान सुनकर वलीद बहुत गुस्से में उठा और अपने देवता को उठाकर जमीन पर दे मारा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ जाने लगे तो रस्ते में एक जिन घोड़े पर सवार हुजूर के सामने आया। उसके हाथ में तलवार थी। हुजूर ने फरमाया, तुम कौन हो? उसने कहा, हुजूर मैं जिन्नात के कौम में से एक जिन हूँ और मैं आपका गुलाम और मुसलमान हूँ और तूर पहाड़ पर रहता हूँ। मेरा नाम महीन बिन अबा है। मैं कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गया हुआ था। आज जब मैं अपने घर वापस आया तो देखा घर वाले रो रहे थे। मैंने पूछा, तुम सब क्यों रो रहे हो? उन्होंने बताया कि एक काफिर जिन जिसका नाम मुस्फिर है, वह कल मक्का गया था। वहां उसने वलीद के बुत में घुसकर आपके खिलाफ गवाही दी थी और आज फिर गया है ताकि बुत में घुसकर फिर से आपके खिलाफ गवाही दे। इसलिए मुझे उस काफिर जिन पर सख्त गुस्सा आया। फिर मैं तलवार लेकर दौड़ा और उसे रास्ते में ही हलाक कर दिया। फिर आगे बढ़कर मैं वलीद के बुत में दाखिल हो गया और आपके सच्चे होने की गवाही दी। या रसूल अल्लाह, आज बुत से जो आवाज़ निकली थी वह मेरी ही आवाज़ थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह किस्सा सुनकर खुशी का इजहार फरमाया और अपने उस गुलाम जिन के लिए दुआ फरमाई। इस वाकया से पता चलता है कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने जिन्नातों की जमात में भी है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ज़रा सी भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की और काफिर जिन को हलाक कर दिया। अल्लाह हमें भी अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।